नहीं, स्टेट वाइज तो अलग अलग चेहरे बहुत बड़े बड़े हैं, हर स्टेट के चेहरे अपने आप में बड़े हैं, चाहे अखिलेश का है, चाहे तेलंगाना को ले लीजिए, चाहे टीएमसी की जो ममता बनर्जी उनको ले लीजिए, अपने अपने स्टेट के बड़े चेहरे हैं। लेकिन अगर सेंट्रल की बात करने लगेंगे तो वहाँ चेहरा गायब है। और नीतीश कुमार को जिस समय उम्मीद के किरण के रूप में देखा जा रहा है, उसका सिर्फ एक कारण यही है कि जब 1977 वाली बात हुई थी तो जयप्रकाश नारायण उधर से जेपी आंदोलन के तौर पे उभरे थे, और उसको उस तरह से जोड़ दिया जा रहा है कि बिहार में जो हुआ वहां से फिर से एक बयार बहेगी, और 2024 के लिए बड़ी चुनौती होगी नरेंद्र मोदी के लिए। सभी सीनियर्स ने जो एक लाइन में बात कही है कि ऐसा नहीं होगा या हार जाएंगे ये लोग और नहीं जीत पाएंगे उसको, नरेंद्र मोदी को, उस औरे को, मैं यहाँ एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं कि किसी भी चुनाव या इलेक्शन में अगर उसके पहले पार्टियां हार मान लें पहले से ही, तो लड़ेगी क्या खाक, लड़ नहीं पाएंगी। तो पहले तो लड़ने के लिए तैयारी जरूरी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले जो एक हफ्ते में काले कपड़े पहन के कांग्रेस उतरी है, मैं उसको बड़े अच्छे सिम्टम्स के रूप में देख रहा हूँ। मैं उसको इस तौर तरीके से देख रहा हूँ कि एटलीस्ट कम से कम संसद पे हनक, सड़क पे हनक दिख रही है कांग्रेस की, और अगले 5-7 दिनों में जो दिखेगी उससे उम्मीद जगती है। जो हम सोचते हैं, लगातार हम सोचते हैं ना कि भाई किसी पर तो कोई मुद्दे पर तो कोई आया पार्टी, तो इन पार्टियों को आना पड़ेगा। ये दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि उन्हें एकजुट होना पड़ेगा, आना पड़ेगा। नहीं आएंगे तो परिणाम वही होगा जो सीनियर्स कह रहे हैं, जो हमारे वरिष्ठ कह रहे हैं, वो बिल्कुल वही आना है परिणाम। लेकिन अगर बाबर ये सोच लेता कि 12,000 की सेना लेकर के हम 1 लाख की सेना से कैसे लड़ेंगे राणा सांगा से, तो बड़ा मुश्किल काम था, वो संभव नहीं था। कठिनाई है, चुनौतियां हैं, सब कुछ है, लेकिन उस चुनौती के पार पाना जाना पड़ेगा, वो इसमें भी कोई दो राय नहीं है। नीतीश कुमार में एक खास बात ये जरूर है कि जितने बेदाग छवि के साथ मोदी उतरेंगे, उतने ही बेदाग छवि के साथ नीतीश भी उतरेंगे, अगर नीतीश सामने लाए जाते हैं तो। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगर 2014 आप सब लोगों को याद हो तो 5 ही नाम थे, उसमें शिवराज सिंह चौहान थे, रमन सिंह थे, नीतीश कुमार थे, नरेंद्र मोदी थे। ये सब बराबरी के दर्ज पे देखे जा रहे थे। 2013-12 की बात बता रहा हूं। उस समय ये पांचों लोग, चारों पांचों लोग एक साथ एक लेवल पे देखे जा रहे थे। प्रोजेक्ट होते हैं नरेंद्र मोदी, क्यों? क्योंकि गुजरात से बड़े धनाढ्य, जो बहुत आज भी जिनके 2 नाम हम सब जानते हैं, अडानी अंबानी, उन्होंने सपोर्ट किया और उस पैसे को उसमें लगाया। पैसे के बल पे लड़ाई होती है, ये भी बात सच है। 2015 से लेकर 17 के बीच का चुनाव याद करिए, सारे देश में भगवा झंडा दिखा करके, पूरे देश का भगवाकरण करके, कहां कहां पर स्टेट में कौन कौन से लोग जीत रहे हैं ये बात दिखाई जाती थी, बहुत स्पष्ट दिखाई जाती थी। और सारा मीडिया उसी पर अटैक करता था कि पूरे देश में एक तरीके से सेफ्रॉन आ रहा है। फिर क्या हुआ? धीरे 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 कहानी बदली। केजरीवाल 2 जगह लेके चले गए, कांग्रेस लेके चली गई, टीएमसी अलग लेके चली गई। अब पूरे देश की छवि देख लीजिए, तो एक केंद्र में, सेंट्रल में, जहां पे बिहार भी चला गया, तो उत्तर प्रदेश रह गया, मध्य प्रदेश रह गया। मध्य प्रदेश को छीना बल्कि इन्होंने, मध्य प्रदेश तो था नहीं। महाराष्ट्र की हालत आप जानते ही हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसका गठमड रिलेशन आएगा नहीं और इसका रिजल्ट आएगा नहीं, बिल्कुल आएगा। लेकिन लड़ने के लिए वही तौर तरीके अपनाने पड़ेंगे कि इकोनॉमिक वार, आपको अपनी जो रोजगार की व्यवस्था है उसकी समस्या, झूठ की भी तो व्यवस्था है ना, उसको भी उजागर करना पड़ेगा। अभी 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं कि 75% घरों में कुछ ही सालों में हम गैस पाइपलाइन बिछा देंगे। अगर ये भी पार्टियां नहीं उठा पा रही हैं, 75% घर को पाइपलाइन दे देंगे, गैस पाइपलाइन, मतलब पूरे देश में कितने घर हैं? अभी तक तो वो भी नहीं हुआ है कि जो हर घर को देना था इन्हें छत। 2022 में ये 15 अगस्त के दिन ही बोले थे कि मैं अगले 4 सालों में जब 75वीं वर्षगांठ मना रहे होंगे तो हर घर को, हर परिवार को एक छत मिल जाएगी। और वो छत जो है कांग्रेस वाली नहीं होगी, 4 दीवार वाली केवल नहीं होगी, इसमें शौचालय होगा, बिजली होगी, पानी होगा, जल होगा, नल होगा, सब होगा। कहां है, किधर है, ये सब बताना पड़ेगा। इन पार्टियों को एकजुट होकर के ये सामने लेकर आना ही पड़ेगा। हाँ, ये चुनौती है कि कैसे लेकर आएंगे। और ईडी वाला डर, बहुत अच्छी बात कही विनोद जी ने, शुरू हो गया है बिहार में, एकदम शुरू हो गया है बिहार में। हिंदू मुस्लिम वाला वो ईडी से ज्यादा खतरनाक दिशा पकड़ेगा, और वहां पर वो जब देंगे तो उससे लड़ना, उसकी चुनौती से निभाव करना, ये नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। इसमें अखिलेश को अपना ईगो हटाना पड़ेगा, इसमें टीएमसी में ममता बनर्जी को अपना ईगो हटाना पड़ेगा। बिना हटाए ये लोग पार नहीं पाएंगे, और नहीं पार पाएंगे तो 2024 में अगर रिपीट हो गए
नरेंद्र मोदी, अगर नहीं हो गए मतलब हो ही जाएगा, तो फिर तो खत्म करेंगे बहुत कुछ। तो ये बहुत जरूरी है समझना पार्टियों को अपनी दिशा बनाए रखने के लिए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।